जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही थी दुबे जी, मुझे पता है कि आपको अभी भी यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ घंटे पहले तक हम लोगों को भी नहीं यकीन था। अब ये सारे के सारे विधायक जो धारीवाल साहब के पास पहुंच रहे थे और हमारे सहयोगी वहां से बता रहे थे कि ये तो पूरी किरकिरी हो रही है कांग्रेस की, तो प्रवक्ता नाराज हो रहे थे। सर, यहां तो इस्तीफा हो गया। आलाकमान को सीधी चुनौती नहीं है क्या ये अशोक गहलोत की, और अगर है तो क्या यही व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ेंगे? दो सवाल है। में लट्ठम लट्ठा। सचिन पायलट खुद कह चुके हैं कि मैं प्रतिबद्ध कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो पार्टी निर्णय लेगी मैं उसको आत्मसात करूंगा। आपके चैनल पर मैंने सुना, अशोक गहलोत जी को आपके चैनल पर मैंने सुना कि मैं 40 साल पदों पर रहा हूं, किसी पद के भी मैं काम करने को तैयार हूं। कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं होता जो विजय रूपाणी के साथ हुआ, जो त्रिवेंद्र रावत के साथ हुआ, जो येदियुरप्पा के साथ हुआ और उसको मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था। यहाँ प्रजातंत्री व्यवस्था है। विधायकों से हमेशा जब भी किसी भी प्रांत में निर्णय हुआ, मैं खुद अपने प्रांत का बता रहा हूं, आप गवाह थी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रस्ताव रखा था कमलनाथ जी का, विधायकों से राय मशवरा किया ही जाना चाहिए। और मैं आश्वस्त हूं आज भी कि बहुत सकारात्मक इस चर्चा के परिणाम निकलेंगे। बाहर आप अशोक गहलोत को इस पूरे कू ऑपरेशन में क्लीन चिट दे रहे हैं? नहीं, देखिए, क्लीन चिट का प्रश्न ही होती, इतने सर स्टैंड तो लीजिए कांग्रेस की। अरे स्टैंड तो लीजिए ना सर, बताइए तो कि अशोक गहलोत ने किया या अशोक गहलोत ने नहीं कराया है? नहीं, अशोक प्रश्न ही नहीं उठता है। आप देखिएगा जब सकारात्मक परिणाम आएंगे। मैं तो आज बड़ा हतप्रभ था, शरद कुमार जी जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे, कह रहे बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे साहब, वहां फांसीवाद है, एक बार साहस जुटाइए उनके लिए कहने का। किसने कहा कि बीजेपी में नहीं होता? आप गलत कह रहे हैं। और ये ना रिपोर्टर पर अटैक करने की आदत छोड़ दीजिए आप लोग। देखिए यही दिक्कत है आप लोगों की, ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि शरद को खुद को अपने आप डिफेंड करने दीजिए, लेकिन आपने नो मिस्टर दुबे, आवाज नीचे कीजिए। अब मिस्टर अभय दुबे, मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर दोहरा रही हूँ, आपको वसुंधरा राजे के दौरान इनकी स्टोरीज देखनी चाहिए थी। जो स्थिति दिख रही थी तब तो वो कह रहे थे कि हम मिलजुल के जाएंगे, अभी सब सीएलपी के लिए जाने वाले हैं। मजाक कर रहे हैं सर आप? कोई पहुंचा नहीं वहां सीएलपी के लिए, सब सीपी जोशी के यहाँ चले गए इस्तीफा लेके। खबर नहीं थी आप लोगों को, और जब हमारा रिपोर्टर सही खबर वहां से दे रहा था तो आप उस पर अटैक कर रहे हैं। प्लीज स्टॉप शूटिंग द मैसेंजर। बात करती हैं प्लीज मिस्टर दुबे। नहीं हूं झूठ बोलने का, मैं कतई एक शब्द भी झूठ नहीं बोलता हूं। आप चला कर देख लीजिए, मैंने बिल्कुल झूठ कह रहे हैं सर, लेकिन मैंने अपेक्षा, आप चला कर देख लीजिए। झूठ होगा तो मैं क्षमा मांग लूंगा सार्वजनिक। सर अपनी बात कीजिए आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अपनी पार्टी की बात कीजिए सार्वजनिक। अभय जी, हमारे रिपोर्टर पे टिप्पणी करने से बचे आप अपनी बात दें और सवाल का जवाब दें। जो कांग्रेस में हो रहा है आप उस पर बताने आए हैं ना, बताइए। अंजना जी देखिए, मैं बड़ा आदर करता हूँ। टाइम वेस्ट करते हैं सर, प्लीज सर आगे बढ़िए, राजस्थान पे बात कीजिए। राजस्थान पर बात कर रहा हूँ, राजस्थान के सरकार। शरद कुछ हाथ पर, शरद बताइए कौन निकला? आप जाने अरे वो आ रहे हैं, अरे वो आ रहे हैं तो उनको अरे यहाँ बात करा। विधायक निकले, आप क्यों रोक रहे हैं? उनको कोई मार रहे हैं क्या? अमीन खान जी दे दिया क्या? अमीन खान जी, अमीन जी इस्तीफा दे दिया क्या? खोलो खोलो खोलो। अंजना, यहाँ पर दो विधायक निकले हैं, अमीन खान है और एक और विधायक हैं जो यहाँ से निकले हैं। दो विधायक यहाँ से निकले हैं जो विधायक यहाँ पर थे। देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर जो दृश्य सामने नजर आ रहा है, ये पुलिस लगाकर, रस्ते लगाकर यहाँ पर रोकने का जो दृश्य है, मुझे लगता है कि किसी भी कांग्रेसी को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा और वो उस गुस्से का इजहार कर सकता है। मगर फिर भी ये दृश्य जो है, ये जो दृश्य है निश्चित रूप से कांग्रेस को परेशान करने वाला है कि किस तरह से विधायकों की यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है, विधायकों को मीडिया से अलग रखा जा रहा है और उन्हें गाड़ी में बैठाकर जो विधायक निकल रहे हैं वो भेजा जा रहे हैं। कौन विधायक थे? क्योंकि अमीन खान को देखिए, अमीन खान कल
सचिन पायलट के आवास पे थे। अमीन खान कल सचिन पायलट के आवास पर थे, उसके बाद यहां से निकल कर ये आज आए थे, लेकिन यहां से भी वो निकल गए हैं बिना कुछ बोले हुए। तो ये मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारा इसमें आंकड़ा भी आना बाकी है कि कितने लोग विधायक यहाँ उधर के आए हैं इधर, क्योंकि बहुत बार जो है ये राजनीति में यह भी होता है कि खबर इधर से उधर दी जाती है, इसके चक्कर में विधायक इधर उधर होते हैं। तो अब ये कितना का आंकड़ा आखिरी तक पहुंचता है, क्या सोनिया गांधी की बात ये सारे विधायक मानते हैं, ये बड़ा एक प्रश्न है। केसी वेणुगोपाल जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या अपने इन विधायकों को मनाने में कामयाब हो पाते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कांग्रेस की इज्जत की। क्योंकि देखिए यहाँ पर सरकार अच्छी खासी चल रही थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद दिया जा रहा था अशोक गहलोत पर, जिस पर गांधी नेहरू पटेल की विरासत संभालने वाले थे। मगर यहाँ पर क्या किस तरह से हो रहा है आप सड़कों पर देख सकती हैं। ये नजर, ये सीपी जोशी के घर का एक दृश्य देख लीजिए, किस तरह से यहाँ पर पुलिस का पहरा है और अंदर में विधायक। सीएम आवास से निकल गए हैं सचिन पायलट, ये खबर इस वक्त आ रही है। मौसमी जल्दी से बताइए। अंजना, जो शरद कह रहे हैं उसमें एक जानकारी देना चाह रहे हैं। ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने विधायक यहाँ पे हैं उसमें से 30 बिना मन से यहाँ पे मौजूद हैं। जो बात शरद कह रहे हैं कि 30 यहाँ से निकलना चाह रहे हैं पर उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये स्थिति भी बनी हुई है कांग्रेस में, क्योंकि यहाँ पे दावे किए जा रहे थे कि 81 विधायक हैं सीपी जोशी के आवास पर, तो बोला जा रहा है कि लगभग 40 विधायक हैं और 30 को बिना मन के यहाँ पे रखा गया है। तो ये देखना होगा कि आखिर उसमें कितना सच है। और दूसरी बात यह है कि अभी भी अजय माकन और खड़गे इंतजार कर रहे हैं इन विधायकों के आने का, तो संवाद की स्थिति बनी हुई है। लगातार इनसे संपर्क साधा जा रहा है और बताया जा रहा है कि आपसे 1-on-1 मुलाकात होगी और बातचीत होगी, इसलिए आप सीएम आवास का रुख करें। लेकिन बस अभी जस की तस खड़ी हुई है और विधायक अपना इस्तीफा हाथ में लिए यहाँ पे आए हैं, तो देखना होगा कि वो टेंशन अभी डिफ्यूज हुई है या नहीं, पर इंतजार सीएम आवास पर जारी है। तो खबर ये आ रही है कि आज ही पूरा मामला सुलझाएं, चाहे रात में जितनी भी देरी हो। केसी वेणुगोपाल ने खड़गे से बात की। राजस्थान कांग्रेस को आलाकमान का आदेश है कि आज ही रात फैसला करें। फिर भी आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है अभय दुबे जी? बिल्कुल ठीक है। पहले तथ्य सही मैं ठीक कर दूं, सोनिया गांधी का आदेश मानते हैं या नहीं मानते हैं इसकी अपेक्षा है कि जो विधायकों का भेजा ही क्यों जाता है ऑब्जर्वर्स को, ये विधायकों का मानस जान ले। हमारी पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही फैसला लेते हैं, और मैं नहीं जानता आप अंतर्मन की बात कैसे जान लेते हैं, लेकिन जो मैं पार्टी की बात जानता हूँ, सारे विधायक प्रतिबद्धता से कंसेंसस से ये निर्णय लेंगे और आपको बहुत सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को चिंता करनी चाहिए जो मल्टीपोलर सिस्टम उनके यहाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वसुंधरा गुट अलग है, गुलाब चंद कटारिया गुट अलग है, राजेंद्र शेखावत गुट अलग है, राजेंद्र राठौर अलग है, अर्जुन राम मेघवाल अलग है, भूपेंद्र सिंह जी अलग है, पुनिया गुट अलग है। बहुत मल्टीपोलर सिस्टम है। हमारे यहाँ ये परिस्थिति नहीं है। दोनों वरिष्ठतम नेताओं ने कहा है कि जो भी कंसेंसस से निर्णय होगा हम उसको आत्मसात करेंगे। तो ठीक खबर आ रही है शरद खबर आ रही है कि तमाम विधायकों से बात करने को कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अजय माकन हो, विधायकों से बात करें। यही तो अंजना समस्या है कि ये जो आए हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आप आइए तो सही, हमसे बात तो कीजिए। ये कह रहे हैं कि आप क्या लेकर आए हैं बताइए। अब ये ऐसे तो बात हो नहीं सकती। हम बार बार जब वहां से निकल रहे थे विधायक, हम यही पूछ रहे थे कि अरे भाई आपको समस्या है अगर कि आप कह रहे हैं कि हमारी कोई सुनी नहीं जा रही इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं, आपने किसको कहा जो नहीं सुना जा रहा है? तो नहीं, हमारी नहीं सुनी जा रही है। यही मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन कह रहे हैं आप हमारे पास आइए, बातचीत कीजिए, जो कहना है हमें कहिए। लेकिन ये खेल अलग चल रहा है अंजना। कांग्रेस के प्रवक्ता को अच्छा नहीं लग रहा होगा, मगर ये खेल जो चल रहा है, ये खेल ऐसा चल रहा है कि इस तरह से दबाव डाला जाए कि सचिन पायलट कम से कम यहाँ से आउट हो जाए इस पूरे सीन से, और उसके बाद अशोक गहलोत को कहा जाए कि आप बता दीजिए करना क्या है, और वो फैसला ले लें कि इसको बना दो सीएम, जैसा कि प्रताप सिंह खाचरियावास बता रहे थे। अब देखिए कांग्रेस का सुखद अंत हो सकता है।
देखिए मनमोहन देसाई की फिल्म जो है वो पूरा देश देख रही है कि सारे भाई बिछड़े हुए हैं, आखिर में वो मिल जाएंगे और सुखद अंत हो जाएगा और पूरा देश जो एंटरटेनमेंट एक फिल्म देख लेगी। मगर ये जो फिल्म जो चल रही है ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के देश भर के कार्यकर्ता जो है ये मैतक्य की जो थ्योरी है वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कद्दावर नेता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 40 साल से राजनीति किए हैं और सोनिया गांधी को इतना मानते हैं कि हमें नहीं लगता कि सोनिया गांधी को उनसे ज्यादा मानने वाला कोई नेता है। मगर सचिन पायलट से नफरत की आग उन्हें यहाँ तक ले आएगी, इसकी कल्पना तो अंजना जब हम और आप शुरू में दोपहर में बैठे थे तब भी नहीं किए होंगे और मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी नहीं किए होंगे कि ये स्थिति आ जाएगी। ये देखिए वहां से फिर एक नारेबाजी की जो आवाज आ रहे हैं, पुलिस हालांकि उन्हें भगा दी है, लेकिन देखिए एक खबर जरूर आ रही है कि यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि आप इस्तीफे का नाटक क्यों कर रहे हैं, आपको कुछ कहना है तो हमारे पास आइए और कहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर कुंजी जो है अशोक गहलोत रखे हुए हैं। अब यहाँ से कितने विधायक इस्तीफा देने के पक्ष में हैं या नहीं है ये समझ में नहीं आएगा नहीं, क्योंकि 5 बजे का वक्त बुलाया गया था। जो 8 बजे और 9 बजे विधायक पहुंचे हैं वो विधायक वो पहुंचे हैं जो मुख्यमंत्री निवास में गए थे और वहां से उन्हें भेज दिया गया कि आप शांति धारीवाल के घर जाइए। ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कर्मचारियों के दरवाजे से ही वो इस्तीफा देने के पक्ष में नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वैसी एकता नहीं है कि कांग्रेस जो है कि सारे के सारे विधायक कांग्रेस जो है आलाकमान के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हैं। ज्यादा से ज्यादातर विधायक कांग्रेस के आलाकमान के साथ हैं। ये कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति है, मगर कांग्रेस के आलाकमान के साथ हैं तो कैसे दिखेंगे थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी। जी बिल्कुल। अभय जी जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए जितने विधायक जा रहे थे अंदर सीपी जोशी के घर पे, सबने कहा सचिन पायलट को छोड़ के कोई भी। अब इस तरह से सचिन पायलट को ट्रीटमेंट मिलना आपको लगता है कि ये फेयर है? राहुल गांधी ने बुलाया, उनसे बात की, उनको कहा आप सीएम बन रहे हैं, उसके बाद वो यहां पर आते हैं, उनको कहा जाता है आप सीएलपी के लिए पहुंचिए 8 बजे सीएम आवास। वो सीएम आवास पहुंचते हैं और यहाँ पीछे से ये सब कुछ हो गया है, फिर भी आप सबको समझा रहे हैं सर कि कुछ गलत नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। इसको पर्सनली मत लीजिए। अंजना जी देखिए शरद जी कह रहे हैं नफरत की आग इस हद तक पहुंच गई, तो एक कमरे में बैठकर नफरत की आग बुझाएंगे क्या? दोनों नेता अगर साथ बैठकर बात कर रहे हैं तो ये खूबसूरती है प्रजातंत्र की। सबको अपने अपने मत रखने का अंजना जी अधिकार है। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक प्रजातंत्र यही कहता है। हमारे शीर्षस्थ नेता ने हमेशा मैं गवाह रहा हूं इस बात का, आप विश्वास मानिए। बाहर पता नहीं लगता, कई बार वोटिंग से भी निर्णय होता है। राहुल गांधी जी की प्रतिबद्धता है कि प्रजातंत्र हमारे निचले स्तर तक पहुंचना चाहिए, तो ये खूबसूरत पक्ष है। मैं इसे विवाद की तरह नहीं देखता हूं। अगर मत व्यक्त करते हैं विधायक अपना अपना तो ये उनको अधिकार है, लेकिन अंततः जो कंसेंसस से निर्णय निकलता है वो उसी को पार्टी के विधायक, पार्टी के नेता आत्मसात करते हैं। और मैं इसी उम्मीद से इस सारे घटनाक्रम को देखता हूं। मैं कोई देखिए आप शरद जी ने खुद आखिरी में सुखद अंत किया चर्चा का कि अंततः आलाकमान की सब लोग बात मानेंगे, तो मैं भी उसी पक्ष का हूं कि सब लोग एक साथ कंसेंसस बनाएंगे और राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए सभी लोग मिलकर काम करेंगे। अशोक गहलोत जी ने स्वयं आज कहा आकर के कि मैं 40 साल पद पर रह लिया हूं, अब मैं किसी पद पर नहीं रहूं तो भी कांग्रेस पार्टी की उसी प्रतिबद्धता। मिशन क्यों बना लिया कि सचिन पायलट को नहीं बैठने देना है? ये मिशन क्यों बना लिया उन्होंने जीवन का? देखिए जैसे पहले भी मेरी बात हो रही थी कि जीवन हर किसी को एक मौका देता है बड़ा बनने का, शूरवीर बनने का, सब कुछ पीछे छोड़ने का, लेकिन इतना बड़ा उन्हें पद मिल रहा है और उन्होंने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी है कि सचिन पायलट को नहीं बैठने दूंगा। ये क्यों मिशन बना लिया है? एक भी बार अशोक गहलोत जी ने कहीं आकर कहा हो तो मुझे बताइए। उन्होंने हमेशा इस बात को रेखांकित किया कि जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा वो हम सब लोग मिल बैठकर करेंगे। दोनों नेता ने साथ आकर भी ये बात कही, फिर कैसे विश्वास दिलाया जाए बताइए? अन्यथा ये खबरें ही नहीं चलती आपकी, इतनी देर टेलीविजन चलाना अप्रासंगिक हो जाता। अगर ये मिर्च मसाला न डाला जाए कि अंदर से खबरें आ रही है कि 30 विधायकों ने मन से नहीं बैठे हुए, अरे ये संभव है अंजना जी? 30 विधायक अगर मानक लेकर अंदर नहीं बैठे तो तुरंत बाहर आ जाते। क्या बात करती हैं ये? ठीक है, तो अगर गहलोत साहब ने खुद कुछ नहीं कहा है तो उनके विधायक उनके कंट्रोल के बाहर हो गए? अबे जी कहाँ कंट्रोल के बाहर हो गए? देखिए सभी को अपना मत। अरे सीएलपी के लिए नहीं पहुंचे और चले गए सीपी जोशी के घर इस्तीफे के साथ। कौन सी दुनिया में आप जी रहे सर? खबर नहीं सुन रहे क्या? आप कौन सी दुनिया की बातें कर रही है? किसने इस्तीफा कहा? शरद कुछ जानकारी दे रहे हैं। ठीक है अबे जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। देखिए अभी गुस्साने से कुछ नहीं होगा, अभी तो सिचुएशन कंट्रोल करना होगा। जी क्या शरद बताए
क्या ये गतिरोध टूटेगा यहाँ से? ये अंजना, क्या ये गतिरोध टूटेगा यहाँ से? प्रताप सिंह खाचरियावास, संयम लोढ़ा, राजेंद्र यादव और महेश जोशी, जो ये 4 नेता अशोक गहलोत के किचन कैबिनेट के हैं, वो एक गाड़ी में बैठ के अब अशोक गहलोत के निवास पर, मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे हैं। यानी ये 4-5 नेता पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिचुएशन समझाने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है यही 5 मुखर हैं जिनसे अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को अपनी बात कहलाएंगे, क्योंकि यही सबसे प्रबल रूप से लगातार सचिन पायलट का विरोध कर रहे हैं। तो मुखर विरोधियों को गाड़ी में बैठाकर सीपी जोशी के घर से मुख्यमंत्री निवास पहुंचाया गया है। शायद वो अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने अपनी बात रखेंगे। ये एक यहाँ से कोई रास्ता शायद निकले कि ये अपने मन की भड़ास निकाल लें, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल को ब्रीफ करें कि यहाँ पर क्या रास्ता निकल सकता है। और ये रास्ता तो यही निकलना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब इस स्थिति में आ गए हैं तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से वो लौट कर जाएंगे। जैसा कि वो कह रहे थे, कांग्रेस प्रवक्ता की मौसमी कह रही थी कि 30 विधायक मन से नहीं बैठे, ऐसा हो सकता है क्या? मैं नाम बता रहा हूँ आपको जो मुझे उन्होंने अंदर से फोन किया है, क्योंकि संदीप यादव, वाजिब अली और लाखन मीणा, ये 3 विधायकों ने फोन किया है कि हम यहाँ आए हैं खबर लेने के लिए कि गहलोत कैंप क्या कर रहा है। मैं नाम लेकर इसलिए बताया कि अभय दुबे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, लगातार इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं ये गलत खबर चला रहे हैं। कई सोर्सेज हमारे होते हैं, मैं नाम लेकर पूछ लिया, अगर आपके पास नंबर हो तो आप पूछ लो। अंदर बैठे उन्होंने हमसे कहा है कि हम यहाँ पर पता लगाने के लिए आ रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए मैं बार बार संकेतों में कह रहा था कि राजनीति जो है यहाँ पर गहरी है और गहरी चालें चली जा रही है। राजनीति में पत्ते फेंके जा रहे हैं और ये कैसे क्या होगा, क्या दबाव की राजनीति जो है अशोक गहलोत गांधी परिवार पर प्रिवेल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या गांधी परिवार अगर झुकेगा तो आज के बाद क्या उसकी इतनी मोरल अथॉरिटी रह पाएगी, और क्या अशोक गहलोत इसी मोरल अथॉरिटी के साथ कांग्रेस के भावी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पर्चा भरेंगे? ये एक बड़ा सवाल। देखिए, अब मुख्यमंत्री का सवाल नहीं रहा, अब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा वक्त और इंतजार करना पड़ेगा, शायद कोई राह निकले, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि हम नहीं मिलने जाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन से, वो गए हैं मिलने। तो अभय दुबे भी कह रहे थे, वो सही कह रहे थे कि धीरे धीरे शायद रास्ता खुलेगा, कि रहना तो घर में ही है, मगर रास्ता खुला है। अब हम भी इंतजार करते हैं कि वहां से वो लौट कर आते हैं तो क्या कहते हैं, कोई बीच का रास्ता निकलता है, नहीं निकलता है, या फिर सब कुछ फिर सोनिया गांधी पर छोड़ा जाता है, या फिर ये नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि ये कहानी अभी भी उलझी हुई है, सुलझी नहीं हुई है। सुलझने की डोर जो है डोर पकड़ने की कोशिश आलाकमान कर रहा है, उसमें कितना कामयाब हो पाएगा ये देखना होगा। जी अंजना।